देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के शौर्य की देखी झलक, मनमोहक झांकियों ने बढ़ाया गौरव। तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड के बाद अब बारी है कर्तव्य पथ। राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पारंपरिक बग्गी में समारोह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान देखा भव्य नजारा। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुआ मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्र ध्वज। एक 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की दी गई सलामी। यह सलामी 172 फील्ड रेजिमेंट की 1721 सेरेमोनियल बैटरी दी गई। 100 कलाकारों ने विधि विधान के साथ विविधता में एकता की थीम पर परेड का लीड किया और इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट ने 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की। ग्रुप कैप्टन आलोक ने नेतृत्व किया। कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश पीसीपी के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने संभाली। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर निकली 30 झांकियां। लगभग 90 मिनट तक चला समारोह। मार्च करने वालों में मिक्स्ड स्काउट दल, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 4 भैरव बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और संयुक्त सैन्य बैंड शामिल। इस दौरान वायुसेना के 29 एयरक्राफ्ट ने किया फ्लाई पास्ट। इसमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल। सभी एयरक्राफ्ट ने बनाया 8 फॉर्मेशन। हेलीकॉप्टर ध्रुव के जरिए प्रहार फॉर्मेशन का किया गया प्रदर्शन। कर्नल विजय प्रताप ने किया नेतृत्व। PMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ। T-19 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन सलामी मंच के सामने से गुजरे। इनके साथ अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने प्रदर्शन दिखाया। धनुष सिस्टम और अमोघ एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम का शानदार प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की झांकी निकाली गई। यह ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को संक्षेप में दिखाता है। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा कर्मियों ने मार्च किया और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट करण नाग्याल दल कमांडर ने किया। झांकी में 5वीं शताब्दी का एक सिला हुआ जहाज दिखाया गया, जिसे अब INS कौंडिन्य के नाम दिया गया है। विमानवाहक पूत INS विक्रांत भी परेड में नजर आया। इसके अलावा INS हिमगिरी, INS उदयगिरी और एक कलवरी कैटेगरी की पनडुब्बी और GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी प्रदर्शित किया गया। एंड इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबंधित। मार्चिंग दस्ते के साथ तालमेल बिठाते हुए
स्पीयर हेड फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 और 1 जगुआर भी शामिल हुआ। तीनों सेनाओं की वेटरन्स झांकी, जिसका थीम संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक है, परेड में शामिल हुए और उसमें एक 3D गोलाकार दीवार भी नजर आई। A solemn tribute to the fallen heroes whose supreme sacrifice symbolizing महिला भारतीय तटरक्षक दल के नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा ने किया और उनके साथ असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा गौतम भी साथ थे। वयम रक्षामा, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक भारत के गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार 2 चीफ गेस्ट यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा समारोह में शामिल हुए। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार महिला अधिकारी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पुरुषों की टुकड़ी सहायक कमांडेंट सिमरन बाला के नेतृत्व में पद पर संभाली कमान। सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्व। गणतंत्र दिवस में पहली बार भारतीय सेना के विशेष पशु दस्ता ने किया मार्च, ऐसे रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स ने किया तैयार। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक गाइड्स आज परेड में अपनी उपस्थिति। इस एनिमल कंटिंजेंट की अगुवाई को 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियल ऊंट ने की और जांस्कर पोनी और शिकारी पक्षी और आर्मी डॉग्स भी शामिल हुए। स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिला। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार बैटल एरे डिस्प्ले दिखाया गया। इसमें लाइव वॉर जैसे हालात की दिखाई गई साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहरा, निगरानी, तैयारी, हमला करने की क्षमता, एक्शन और सप्लाई सिस्टम दिखाया गया। भारतीय सैनिकों के शौर्य की दुनिया ने देखी झलक। अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की। गणतंत्र दिवस में इस बार दर्शक गैलरियों में बदले गए हैं नाम। गैलरी 1, गैलरी 2 को अब नदियों के नाम पर रखा गया। विहंगम दृश्य आज की इस भव्य परेड का। गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियों के नाम पर रखा गया दर्शक दीर्घा का नाम। सबको साथ लेकर चलने के संदेश से जोड़ा गया आज की इस भव्य परेड का। 77वां गणतंत्र दिवस में पहली बार भैरव लाइट कमांडो ने परेड में लिया हिस्सा। इसकी 5 बटालियन हैं बॉर्डर पर तैनात। भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करती झांकी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुए। इसका नेतृत्व प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का दस्ता भी परेड में शामिल हुए। यूरोपीय संघ का सैन्य प्रतिनिधित्व ईयू मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल कर्नल फेडरिक स्क्विट ने किया। The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional. भारत एनएसएस मार्चिंग ग्रुप का नेतृत्व जयपुर की चारू सिंह ने किया। इसमें 200 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। Nation building spirit, leading the My Bharat National. इसके बाद एक एक करके 30 झांकियां निकाली गई। इसमें 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालयों, विभागों, सेवाओं की झांकियां देखने को मिली। ये स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की व्यापक थीम पर आधारित रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत हुई।
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी इस समारोह में शामिल हुए। उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। किया जाता है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। सीमा पर भी बर्फबारी और ठंड के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न लगातार जारी। सिक्किम में 16,000 फीट पर फहराया गया तिरंगा। जवानों का जोश है। गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में तिरंगे से सजा शिवलिंग। बाबा विश्वनाथ से की समृद्धि की प्रार्थना। देश भर में लहराया जा रहा है तिरंगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ध्वजारोहण। शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिखा बच्चों के प्रति लगाव की तस्वीरें निकलकर सामने आई। बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। प्रयागराज मांग मेले में भी गणतंत्र दिवस की रौनक। संतों ने ध्वजारोहण किया। अखिल भारतीय दंडी परिषद के अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने फहराया तिरंगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर तिरंगे को सलामी दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फहराया तिरंगा। राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। श्रीनगर के घंटा घर में स्थानीय लोगों ने धूमधाम से मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। घंटा घर पर फहराया गया तिरंगा। आगर मालवा के पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलादेवी मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा। इस पावन अवसर पर माता रानी का किया गया तिरंगा श्रृंगार। बस्तर में 40 साल बाद आजाद हुआ गणतंत्र। माओवादी फरमानों को बचाओ। पहली बार 40 गांवों में लहराया जाएगा तिरंगा। पोरबंदर में पिछले 25 सालों से भूमध्य सागर में मनाया जा रहा है नेशनल डे। तैराकों ने झंडा फहराकर 26 जनवरी को मनाया जश्न। वडोदरा की युवा तैराकों ने देशभक्ति की मिसाल पेश की। तिरंगा हाथ में लेकर तैराकी की। योग गुरु रामदेव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के योगपीठ पर फहराया तिरंगा। कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। जन गण मन अधिनायक